नमस्कार, आवाज आ रही है दिनेश? दिनेश, आवाज आ रही है दिनेश? दिनेश, सुन पा रहे हैं आप? भाई आप कोई भी हैंड रेज करके बता दें तो आवाज आ रही है क्या मेरी? कपिल, आवाज आ रही है? ओके ओके। तो अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और काउंटिंग में मैं साथ दूंगा। आपने सिर्फ काउंटिंग को फॉलो करना है और जो पोज मैं बता रहा हूँ उस पोज के ऊपर जाके उस काउंटिंग तक उसको रोकना है। बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया तो है कि मसल्स का रिलैक्सेशन भी होगा। तो सबसे पहले हम नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ छाती के सामने, दोनों हाथ जो है कि प्रणाम की पोजीशन में, और यहीं से हमने ओम का उच्चारण करते हुए अ, ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और यहीं से ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ेंगे। देखिए माइक्रोफोन ओम की आवाज को कैच नहीं करता, एक बार आवाज आएगी बस वो, लेकिन आपने अपने लेवल पे ओम का उच्चारण करते रहना। लंबी गहरी सांस। ओ। एक दो तीन हम जो है कि नॉर्मल सांसें लेंगे ताकि हमारी सांस लगातार बनी रहे, जुड़ी रहे। तो आप फिर से लंबी गहरी सांस। इनहेल। ओ। लास्ट टाइम आंखें बंद रखनी है। लंबी गहरी सांस। हम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ेंगे और फिर आंखें खोलनी नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्या करना। लंबी गहरी सांस। ओ। आंखों को बंद रखना है, यही दोनों हाथों को रब करेंगे और हाथ गर्म होने के बाद दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। आंखों को हल्का हल्का सा जो है कि पलकों को टिमटिमाएंगे। एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। फिर से आंखें बंद करनी है, दोबारा से हाथों को रखना है। फिर से आंखों के ऊपर रखेंगे और उंगलियों के बीच में से हल्का हल्का आंखों को खोल के देखेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आंखें खोल लेंगे। इससे आंखों पे एकदम से लाइट का जो इफेक्ट होता है वो नहीं होता, धीरे धीरे आंखें अपनी पोजिशन में आ जाती है। एकदम से लाइट में आने से हमारी पुतलियों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये हमने अब योगा की हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो यहीं से हम ताड़ासन करेंगे, ताड़ासन। तो दोनों हाथों की ग्रिप करनी है आपकी, पैर थोड़े से खुले रहेंगे। यहीं से दोनों हाथों की ग्रिप करके और सांस अंदर लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे हाथों को और पैरों की एड़ियों को भी ऊपर उठा लेंगे। सिर्फ पंजों पे खड़े रहेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन। साइड से हाथ नीचे आएंगे। एक बार फिर से इसी को दोहराएंगे। दोनों हाथों की ग्रिप, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर,
धीरे धीरे। जैसे जैसे सांस अंदर चढ़ती जाएगी हम हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे। ऊपर आके पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एरिया उठा लेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन, हाथ ऊपर ही रखिए और यहीं से आप सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। आगे नहीं झुकना है, पीछे नहीं झुकना है, बिल्कुल जहां हम हैं सीधा इसी पोजीशन में, सिर्फ राइट साइड को जाना है। हाथ दोनों कोहनियां सीधी रहेंगी, खींचे हुए रहेंगे। सांस बाहर। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर। एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं तरफ। पूरा स्ट्रेचिंग आएगा राइट साइड में आपकी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। यहाँ 2-3 हम लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अब यहीं से हम बैरियर पोज पे चलेंगे, पैरों को ज्यादा खोलना है अपनी कद के, अपने कंधों के मुताबिक ज्यादा दोनों के पैरों को खोलना है। अब यहीं से हमने लेफ्ट पैर को, लेफ्ट पैर के पंजे को मूव करके लेफ्ट साइड में सीधा कर देना। राइट साइड का पैर पहले वाली पोजीशन में ही रहेगा। राइट वाला पैर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट वाला टर्न करके सीधा हो। और यहीं से अब हमने लेफ्ट पैर को बेंड करता है, लेफ्ट घुटने को बेंड करना है। पिछले वाला राइट जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। थाई हमारी जमीन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ देखो। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस। अभी यही पोजीशन राइट साइड में। लेफ्ट लेग, लेफ्ट जो हमारा फुट है सामने की तरफ, राइट फुट राइट साइड में टर्न करके सीधा कर लेंगे। अब यहीं से हमने राइट नी को बेंड करना है और थाई हमारी जमीन के पैरेलल। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक। वेरी गुड। ये हमारा बैरियर पोज था। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया होती है इससे। नेक्स्ट हम और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। त्रिकोण आसन, पैरों को अपने कंधों से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। और यहीं से हमने सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड होंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे आएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड बिल्कुल हमारे टखने के पास जमीन को टच करेगा। तो कोई हथेली टिका सकता है तो एक उंगली को टच कर सकते हैं। और हमने देखना है आसमान की तरफ। तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर है, उसकी हथेली के साथ से बिल्कुल आसमान की तरफ देख रहे हैं। 6, 5, घुटने सीधे। 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी साइड में सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड,
दोनों घुटने सीधे, गर्दन ऊपर, ऊपर की तरफ टर्न करके आसमान की तरफ देखना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। Deep inhale, exhale. Right. अब हम नेक्स्ट पोज पे चलेंगे, सूर्य नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त आसन है और लगभग पूरी बॉडी की एक्सरसाइज इससे हो जाती है। सूर्य नमस्कार करेंगे अभी, काउंटिंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी मैट के जिधर आपका मुंह है उस फ्रंट किनारे के ऊपर आ जाना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पोज क्या आएगा। इसके अंदर अलग अलग पोज है। सबसे पहले दोनों हाथ सामने, नमस्कार की मुद्रा जो होती है, अपनी जो नमस्कार पोजीशन होती है, जहाँ हाथ जो है कि दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में छाती के सामने जुड़ते हैं, उस पोजीशन में आएंगे। 1, यहाँ 1 की काउंटिंग होगी। 2, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए बॉडी को पीछे की तरफ, बैकवर्ड बेंडिंग। सांस अंदर लेना है, पीछे मुड़ देता है, सांस अंदर, यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए 3, फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ अपने हथेलियों को जमीन पर टच करना है। आप प्रेशर से घुटने बेंड कर सकते हैं, अगर सीधा नहीं दिख रहा है तो आप घुटने बेंड कर सकते हैं। दोनों हथेलियां हमारी दोनों पैरों की साइड में रहेंगी, यहाँ पे। 3, 4, राइट लेग बैक, पीछे लेके जाना है राइट लेग को। 5, लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगा। 6, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, पूरा स्ट्रेच करना है, कंधों को, एडियो को जमीन के ऊपर टच करना है, पूरी स्ट्रेचिंग आएगी पीछे लेग की मसल्स के ऊपर। 7, डाउन। अब इसमें 7 में देखिए आपको सिर्फ आपकी ठुड्डी जमीन पे लगेगी, घुटने और कंधे, ये पोजीशन रहेगी। ये से 8, भुजंगासन। 9, वापस बैकवर्ड डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। 10, अब हमने पहले राइट लेग पीछे लिया था तो राइट लेग को ही पहले आगे लेके आएंगे। 10, दोनों हाथों के बीच में पिछला पैर टाइट। 11, दूसरा पैर भी आगे लेके आ जाएंगे उसी पोजीशन में वापस। 11, बैकवर्ड बेंडिंग एंड 12, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस वही। तो ये 12 की गिनती होती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। 1, 2, 3, लेफ्ट लेग को लेके जाना पीछे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेफ्ट लेग आगे लेके आना है। 10, 11, 12, काउंटिंग हमने गलत कर दी गई।
13 है, तो 12 तक की काउंटिंग आती है, दोबारा से करेंगे। 1 2 3, राइट लेग 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लेफ्ट लेग से वो करेंगे एक बार, तो ये दो हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे दो बार सूर्य नमस्कार हुआ है। ये हम एक बार राइट लेग से करते हैं, एक बार लेफ्ट लेग से, तब जाके एक कंप्लीट होता है। और बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। अगर इसको हम स्पीड से करें तो 20 भी अगर हम कर लेते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, हो जाती है। तो अब आप बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के योगा करेंगे। अभी अपने कैमरे को सेट कर लीजिए। ये हमारे स्टैंडिंग पोजीशन के आसन थे जो हमने अभी प्रैक्टिस की है। अब हम बैठ के करेंगे। तो आप बिल्कुल, जो सुखासन होता है, या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगा के बैठिए, या सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ, या सिंपल जब हम जो हम बैठते हैं पालती पालती लगा के या चौकड़ी लगा के बैठते हैं, उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। कमर को सीधा रखना है, कमर सीधी, गर्दन नजरें सामने, झुकानी नहीं है गर्दन, कमर को ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए गर्दन। और यहीं से अब हम गर्दन की से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गर्दन को हम आगे की तरफ झुकाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। ये ठुड्डी हमारी यहाँ पे टच करेगी, सांस बाहर रहेगा। एक्सेल 6 5, गर्दन, सिर्फ गर्दन को बेंड करना है, कमर सीधी रहेगी। 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए। अब यहीं से हमारे कंधे कमर बिल्कुल वही रहेगी, सिर्फ गर्दन को हमने पीछे बैंड करना है, पीछे की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ हमने अपनी ठोडी को स्ट्रेच करना है आसमान की तरफ। यहाँ पूरा स्ट्रेचिंग महसूस होगा। 6 5 4 3 2 एंड 1। एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। ये हमने गर्दन की अप एंड डाउन की एक्सरसाइज की। अब हम लेफ्ट राइट की करेंगे। यहीं से हमने गर्दन को, कंधे बिल्कुल उसी पोजिशन में रहेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहेगी, और यहीं से हमने सिर्फ गर्दन को मूव करना है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कंधे की तरफ हमारी पूरी जाएगी। आगे झुकाना नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसी रहेगी सेम पोजिशन। 6 5 4 3
टू एंड वन, इनहेल, सांस अंदर लेते हुए सामने, फिर यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, एक्सेल, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन, इनहेल, सामने, यहीं से वापस फिर सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन, इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन, इनहेल, रिलैक्स। तो ये हमने अब लेफ्ट और राइट ने टर्न किया है गर्दन को। अब हम इसको लेफ्ट और राइट बेंडिंग करेंगे, बेंड करेंगे। अब तक हमने टर्न किया था, तो यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कंधे बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेंगे। यहीं से सर हमने गर्दन को बेंड करना है और कान को हमने कंधे की तरफ लेके जाना है। आगे बिल्कुल ऐसे रुकाना नहीं है, ये पोजीशन रहेगी। सामने हमारी पूरी की पोजीशन जहाँ है, आगे नहीं करना, यही रखनी है। यहाँ से सिर्फ हमने बैंड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन, राइट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन। एक बार और करेंगे, लेफ्ट साइड, सांस बाहर छोड़ते हुए, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन। राइट साइड में सांस बाहर छोड़ते हुए, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमने गर्दन की बेंडिंग की है लेफ्ट साइड। अब हम गर्दन का रोटेशन करेंगे, रोटेट करेंगे। सबसे पहले सिर्फ हाफ रोटेशन करेंगे। हमारी ठुड्डी जो है कि आगे टच रहेगी, सांस बाहर, और यहीं से हमने रोटेट करना है इसको। सिर्फ कान हमारा कंधे को टच करेगा, वापिस दूसरी साइड, दूसरा कान हमारा कंधे तक जाएगा, फिर वापिस। 6, 5, 4, 3, 2, वन। अब ऐसे ही पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे रखेंगे, टोटी आसमान की तरफ पीछे रखेंगे और यहीं से रोटेट करेंगे। 1, 6, 5, 4, 3, 2 एंड वन। वेरी गुड। अब करेंगे फुल रोटेशन। ये तो हमारा हाफ रोटेशन था। अब फुल रोटेशन करेंगे, यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए, क्योंकि हमारी नीचे टच करेगी। यहीं से हमने राइट साइड को जाना है, सांस को धीरे धीरे अंदर लेते जाएंगे, अंदर चढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही गर्दन पीछे जाएगी पूरा सांस अंदर आ जाएगा। जैसे ही फिर नीचे की तरफ जाना शुरू होगी, तो सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए जाएंगे सांस को बाहर। और जब आगे चेस्ट के ऊपर डाउन जाएगी, तब पूरा सांस बाहर होगी। 6, 5,
फोर, इधर भी गर्दन जा रही, पूरी स्ट्रेच करनी। थ्री, टू, वन। अब यहीं से अपोजिट। सिक्स, फाइव, कमर सीधी, शोल्डर नॉर्मल। फोर, थ्री, टू, एंड वन। वेरी, बहुत बढ़िया। ये अपनी गर्दन की रोटेशन की है। तो गर्दन में जकड़न रहती है, गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल होता है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अभी एक एक्सरसाइज हम और कर रहे हैं, थोड़ी सी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम होता है, योगा में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हम यहीं से दोनों हाथों की ग्रिप करेंगे, या दोनों हाथों की हथेलियां अपने माथे के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी गर्दन को, माथे को दबाना है पीछे की तरफ, और गर्दन की जो मसल्स है उनसे उसको अपोज करना है, रोकना है। सिक्स, फाइव, ऐसा डालो हाथों से। फोर, थ्री, टू, एंड वन। ऐसे अब पीछे से, पीछे से गर्दन को दबाना है हाथों की पावर से, और गर्दन की मसल से उसको रोकना है। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। अब यहीं से राइट साइड से ऊपर, जो हमारा माथा है उसके साथ कान के ऊपर से प्रेस करेंगे। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। अब यहीं से लेफ्ट साइड में सिक्स, ऐसा डालना है हाथ से। फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। अब यहाँ से नीचे से घुटने के पास हथेली रखेंगे और यहाँ से प्रेशर डाल देंगे। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। लेफ्ट साइड। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। अब यहाँ से नीचे से फोर्स लगाएंगे, गर्दन पे इसको रोकेंगे। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। वेरी गुड। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है सर्वाइकल पेन के लिए। तो सर्वाइकल की दिक्कत होती है उनको ये जरूर करनी चाहिए। और आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो 40 मिनट, 1 घंटे के बाद आप इसको अगर 5 मिनट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलेगा, और आपकी जो सर्वाइकल है उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमारी गर्दन की कुछ एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, लेकिन टाइम की कमी है तो हम इतना ही करेंगे। स्ट्रेचिंग और कर लेते हैं। यहीं से हमने राइट हैंड से लेफ्ट कान के पास लेके जाना है, लेफ्ट हैंड हमारा शोल्डर के ऊपर है, यहीं से हमने स्ट्रेच करना है। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, एंड वन। बैक, फ्री साइड, हाथ बाहर छोड़ते हुए। सिक्स, फाइव,
4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। तो ये अब गर्दन की एक्सरसाइज हमने करी है। अभी शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर रोटेशन। यहीं से हमने दोनों शोल्डर, दोनों कोहनी आगे टच होंगे आपके जिसके सामने, और यहीं से ऊपर उठेंगी, सांस अंदर आएगा। ऊपर उठेंगे तो सांस अंदर लेना है, डाउन आएंगे तो सांस बाहर छोड़ना है। यहीं से सांस को अंदर लेते हुए जाएंगे, कोहनियां दोनों टच रहेंगी। और बिल्कुल हमारे फेस के सामने आने के बाद हमने इनको धीरे धीरे ओपन करना है और ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच कर लेना है। फिर पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे पूरा खींचते हुए हम इनको डाउन लेके आएंगे, सांस को जो है कि बाहर छोड़ दे जाओ। पीछा पूरी पीछे पूरा स्ट्रेच करके लेकर इनहेल, एक्सेल। 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से अपोजिट, हमने सांस अंदर लेते हुए पीछे से उठाना है और लेके आएंगे सांस अंदर, और यहाँ हमारे फेस के सामने आके दोनों पॉइंट टच होंगी, और यहाँ से हम सांस को बाहर छोड़ते हुए डाउन लेके आएंगे। 6 5 4 3 2 1। ये हमने शोल्डर का रोटेशन किया है। अब यहीं से हम आगे लेफ्ट राइट, अब हम लेफ्ट शोल्डर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, और जो हमारा राइट शोल्डर है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है पूरा। 6 5 पोजिशन चेंज करेंगे, 5 4 3 2 1। अब यहीं से ऊपर की तरफ दोनों हाथ की उंगलियां यहीं की रखनी है, यहीं से दोनों शोल्डर्स को, दोनों कोहनियों को ऊपर उठाना है गर्दन के पीछे की तरफ। उनको बिल्कुल कोशिश करनी है कि टच हो जाएगी। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। शोल्डर के एक करते हैं हम यहाँ से दोनों हाथ साइड में, और यहीं से हमने रोटेट करना है। जी। 6 5 4 3, कोहनियां सीधी हटाए, 2 1। अब अपोजिट। 6 5 3 2 एंड 1। वेरी गुड। यहीं से अब हमने अपनी कलाई की एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड। इसकी हम ज़्यादा भी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, आप अगर अपने लेवल पे करें तो बढ़ा सकते हैं, टाइम थोड़ा सा कम रहता है। तो अब हम थोड़ी सी कमर की स्ट्रेचिंग करेंगे। टाइम 6:50 हो गए, 7 7 5 तक हम खत्म कर देंगे। तो यहीं से हमने अब दोनों हाथ साइड में,
दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर जाके मिलेंगे और बिल्कुल ऊपर की तरफ हमने स्ट्रेच करना है फुल। ये पोजीशन होनी चाहिए कि हम किसी रस्से के सहारे लटके हुए हैं, पूरा ऊपर खींचना है। 6, 5, बस को स्ट्रेच करो। 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को बैंड होना है, ना आगे पीछे नहीं है, ना हाथों को बैंड करना है, बिल्कुल कान के टच रहेंगी, सीधी रहेंगी कोहनियां, अपना जमीन की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल। यहीं से अब हमने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है और हमारा लेफ्ट हैंड है वो ऊपर सीधा कान को टच करेगी मसल, और यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करना है, राइट साइड को रुकना है। हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, जमीन के पैरेलल। 6, आसमान की तरफ देखना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल। दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड से राइट को पकड़ना है, राइट हैंड अप, बैंड ऑन योर लेफ्ट, एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, deep exhale। ये यहीं से एक एक्सरसाइज और करेंगे कमर की। हमारा जो राइट का हैंड है वो राइट साइड में, हमारी कोहनी बिल्कुल जमीन के ऊपर, मैट के ऊपर रहेगी, और लेफ्ट हैंड आप यहीं से पूरा स्ट्रेच। ये हमें पूरी स्ट्रेचिंग आएगी हमसे यहाँ से, इतना जमीन के ऊपर रखेंगे तभी स्ट्रेचिंग आएगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। Inhale, exhale। अब अपोजिट साइड, राइट हैंड अप, लेफ्ट कोनी को हमने मैट के ऊपर रखना है लेफ्ट साइड में, और यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। Inhale, exhale, down, inhale, exhale, inhale, एक्सेल। अब यहीं से हमने दोनों हाथ साइड में, सांस को बाहर छोड़ के पीछे टर्न करना है पूरा, नहीं हमारे यहीं रहेंगे, सिर्फ कमर को टिप करना है। सांस बाहर छोड़ के एक्सेल। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में आ जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड में पीछे जमीन के ऊपर रखना है, पीछे थोड़ा सा झुक के। आप एक बार देख लीजिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड थोड़ा लेफ्ट साइड में आ गया, और लेफ्ट हैंड थोड़ा राइट साइड में। 6, 5, 4, घुटने जमीन पर ही रहेंगे। 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से हमने राइट साइड में जाना है। इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए
5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Deep inhale, deep exhale. वेरी गुड. अब हम थोड़ा सा आगे झुकने की स्ट्रेचिंग करेंगे. दोनों हाथों के पीछे ग्रिप करनी है. एक तरफ दोनों हाथ ग्रिप करेंगे. यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और यहाँ सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ. कमर को यहाँ से रोल नहीं करना. हमने कमर को सीधा रखना है. चेस्ट को रखना है. सिर्फ रीढ़ की हड्डी को हमने सीधा रखना है. कमर को आगे बैंड करना नहीं पाना. कमर का जो ज्वाइंट है हमारा आगे स्ट्रेच करते हुए. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब ये राइट साइड में थोड़ा सा राइट को टर्न करेंगे. चेस्ट को अप रखते हुए कमर के बैंड को, कमर के ज्वाइंट को सिर्फ हम बैंड करेंगे यहाँ से टच करते हुए पूरा. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, हेलो. exhale. Inhale, बोलिए सर. exhale. अब बिल्कुल सामने की तरफ दोनों हाथ पीछे कोड़िया टाइट करके पूरा. तो सांस को बाहर वो छोड़ते हुए है आगे नहीं की मेरे तरफ. घूमने जो दिक्कत है फोन तो कनेक्ट होगा. एक मिनट देख कुछ ऊपर ऊपर सेकंड है होल्ड करें. 4 3 होल्ड करें. एक मिनट देख 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. बहुत बढ़िया. हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और बढ़ गए. 5 मिनट और लेंगे. यहीं से हमने दोनों हाथों को ऊपर, कमर सीधी. यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ना है और आगे की तरफ जाना है. कमर को हमने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है. सिर्फ कमर के ज्वाइंट को बैंड करना है. उसी तरह हम स्ट्रेच करके बॉडी को आगे की तरफ खींचते तब झुकना है आपको. सांस को बाहर छोड़ना है. एक्सेल. आप देखेंगे कि आपके हाथ आपके पैरों से काफी आगे निकल जाएंगे जब स्ट्रेच करके करेंगे. 6 5 4 3 2 and 1. घुटनों को सीधा रखना है. जमीन पे टच रखनी है. नीचे सांस लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे. और फिर से दोहराएंगे. कोशिश करनी है आपने जहां तक आप जा सकते हैं. सांस को अंदर लेना है. दोनों हाथ ऊपर, कमर को सीधा रखना है. चेस्ट को अप करेंगे. कमर को हल्का सा अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ दबा के और यहाँ से पूरा स्ट्रेच, शोल्डर को आगे खींचते हुए. सांस बाहर. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale. वेरी गुड. अब यहीं से दोनों हाथ कमर के पीछे, बिल्कुल हिप से थोड़ा सा पीछे रखना है. चौड़ाई हाथों की ज्यादा नहीं रखनी है. यही इतना ही रखना है और यहाँ से हमने बॉडी को उठाना है. बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा हमारा शरीर.
जमीन के। ये नहीं कैसे लटका के नहीं रखना है, कमर को पूरा उठा के रखना है। 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। अब यहीं से हमने इस पोजीशन को करेंगे और एक पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे। सिर्फ एक पैर को जमीन के ऊपर टच रखेंगे। यहीं से एक पोजीशन आ गई, यहीं से एक पैर को अब 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को हम जमीन से उठाएंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहीं से टेबल पोज, बिल्कुल हमने बॉडी को टेबल की तरह मूव करना है। हमारे पैर आगे थोड़े से खुले रहेंगे, ये हमारी बॉडी की चौड़ाई है। दोनों हाथ बिल्कुल साइड में, इसके साथ हथेलियां नीचे की तरफ, उंगलियों के अकारों पैरों की तरफ। ऐसे नहीं करना है, ये पोजिशन रहेगी। पीछे नहीं करने, हाथ बिल्कुल यहाँ। और यहीं से हमने बॉडी को ऊपर उठा लेना है। एड़ियां वही रहेंगी, हाथ वही रहेंगे अपने आप बिल्कुल। हिप को ऐसे लटका के नहीं रखना, पूरा पैरेलल होना चाहिए जमीन। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, वापिस कुछ नहीं करना, वापिस सेम वही अपने आप पोजिशन में आ जाओ। आप हाथों को पीछे ज्यादा नहीं ले जाना है, सिर्फ हाथ यही रहेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे इसको, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी, बहुत बढ़िया। यहीं से पैर के अंगूठे को या पैर के पंजे को पकड़ना है और पूरा अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। घुटना सीधा रखना है, घुटने को बेंड नहीं करना। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा, जमीन पे टच रहेगा। और यहाँ से हमने अपने घुटने को अपने फेस की तरफ स्ट्रेच करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग आती है 5 मिनट की। यहीं से हमने पैर को आगे ले जाना है, पैर सीधा रहेगा बिल्कुल। 6, दूसरा पैर भी स्ट्रेट रखना है। 5 4 3 2 एंड 1। से हमने पैर को पीछे ले जाना है पूरा। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। यहाँ से हमने अपने पंजे को पकड़ना है और इसको स्ट्रेच करना है अपनी तरफ। हाँ रखना है, दूसरा पैर सीधा रहेगा, ऐसे नहीं करना है। जमीन पे टच रहेगा, सिर्फ हमने इसको स्ट्रेच करना है उठना है, और इसका घुटना भी सीधा रखना है, घुटने को बेंड नहीं करना। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। यही से हम इसको आगे सामने की तरफ लेके आते हैं। 6 5, दोनों पैर सीधे रहेंगे। 4
3 2 एंड 1। वेरी गुड। यहीं से पीछे 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। दोनों हाथों की ग्रिप बढ़ाएंगे और हमारी ठोड़ी के नीचे रहेंगे। यहीं से सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाना है, सांस को अंदर खींचना है। इनहेल, ऊपर जाके सांस को बाहर छोड़ देना। एक्सहेल। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। धनुरासन, लास्ट पोज है। इनहेल, अंदर लेना है और पूरा स्ट्रेच करना है बॉडी को। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। फाइव फोर 3 2 एंड 1। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी ने एक्सरसाइज की है। कि मैं देख रहा हूँ 22-23 लोग लाइव हैं। कप्तान साहब तो ड्राइविंग कर रहे हैं, बाकी आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत बढ़िया, इन्हें अच्छी प्रैक्टिस की। तो हम एमसीक्यू के पास चलेंगे। अंजू, दिनेश, आर यू रेडी? ओके, कोई बात नहीं। तो बहुत बढ़िया, आपने सभी ने प्रैक्टिस की है। योगा जो है हमारा, उससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होती है। तो ये नहीं है कि योगा सिर्फ हमने फिजिकल हेल्थ के लिए करना है। वाह, बहुत दिन के बाद हम मिस कर रहे थे योगा को, और आज हमने योगा किया है। तो जिसने भी किया है सबको अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारा जो अगला पार्ट है वो है रिजल्ट शेयरिंग का। तो हम रिजल्ट शेयरिंग की तरफ चलते हैं। तो जितने भी लाइव वीडियो थे, जितने भी लाइव वीडियो ने योगा किया, वो बहुत अच्छा सभी कर रहे थे। और आज हमारे सेंटर पे भी हम सभी प्रेजेंट थे, और बहुत अच्छा लग रहा था सबको एक साथ देख के। और ऑफ वीडियो आज उन्होंने भी योगा किया होगा। तो अभी एक बार चलते हैं अमरपाल अंकल के पास, उनका हैंड रेज हुआ है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार अंकल जी। मेरा नाम अमरपाल है और मेरे कोच मेरा बेटा कपिल है। और मैं एक किसान हूँ, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस जर्नी में आया हूँ तब से मैंने अपना 14 kg वेट, 30 फैट जो वो है लॉस कर दिया है और शरीर से निकाल दिया है। अब मैं इतना रिलैक्स महसूस करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ अपने आप को। और इस परिवार से जुड़कर मैं इतना अपने आप को अ, एक तरह से आशीर्वाद समझता हूँ कि सब बड़ों का, सब कोचों का मुझ पर इतना प्यार है, इतना दुलार है, इतना बढ़िया से आप लोग हमें मेंटेन करते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षा देते हो। और इससे
मैं अपनी लाइफ को, जो बुढ़ापे में पहुंची गए थे, इंजरी हो गई थी, उसका कोई इलाज समाधान नहीं मिल रहा था। इस बगिया में आके हमें इतना बढ़िया समाधान मिला है और इतना बढ़िया हम फील कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि सब, आप, दिनेश सर कहते हैं कि एक दिन नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। आप लगे रहें। और इस बगिया से जुड़ के सबने फायदा उठाया है और हमने भी फायदा उठाया है। ऐसे ही सभी लोग अपने आप को धन्यवाद करें, आशीर्वाद लें इस बगिया का, जुड़े रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ये मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। मैं अमरपाल अंकल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जब ये इस कम्युनिटी से जुड़े थे तो उनके पैरों में दर्द था, और आज जब इनकी एनर्जी की बात करें तो कल इनका वर्कआउट था, और आप लोगों ने देखा भी होगा और किया भी होगा। बहुत से ऐसे थे जो कर नहीं पा रहे थे, और वो अंकल वर्कआउट कर रहे, तो इनकी जो एनर्जी का लेवल है वो वाकई में बड़ा जबरदस्त है। थैंक यू अंकल जी, ऐसे ही करते रहिए और बने रहिए। अभी हम चलते हैं अरुण सर के पास, बहुत दिन बाद उनके दर्शन हुए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। मैं अरुण कुमार हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ, रेवाड़ी में। और मैं इस कम्युनिटी में करीब, और अजयपाल सर मेरे कोच हैं। और मैं जब इस कम्युनिटी से जुड़ा था तो काफी अनहेल्दी था। 100 केजी के आसपास मेरा वजन रहता था हमेशा, और उससे कम कभी रहा नहीं। ट्रेनिंग टाइम से ही भी, यानी 20 साल पहले से ही मेरा वजन 100 के आसपास हमेशा से रहा है। और काफी, और जब मैंने कोशिश की वेट लॉस करने के लिए, रेस लगाने के लिए, तो घुटने में इश्यू आ गया था। तो काफी दिक्कतें आती है जब फैट लॉस जर्नी में आप जाते हो। अच्छा, वीडियो ऑफ हो गई है शायद मेरी। वीडियो ऑफ मैंने कर दी है क्योंकि ब्लर हो रही, वो आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी नेटवर्क की वजह से। अब क्लियर आ रही है, और कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो मैं इस हेल्दी कम्युनिटी से अजय पाल भाई ने मेरे को जुड़वाया था, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने 3 मंथ्स के अंदर 23 केजी वेट लॉस करके मैं अपने आइडियल वेट पे आ गया था। और मैंने बड़ा इंजॉय किया इस फिटनेस जर्नी को। और मैंने 3 महीने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल डेडिकेटली मैंने इसको वो किया था। कई लोग बाग कहते हैं कि जी मुझे क्या कहते हैं वो, ब्लॉक लग गया क्या, मेरे नेटवर्क इशू है समझ सर में आपके। नहीं आता। दिनेश भाई काफी यूज करते हैं उस वर्ड को कि वेट रुक अरुण, जाता नेटवर्क इश्यू आ रहा है आपके लेवल पे, आवाज नेटवर्क क्लियर नहीं आ इशू रही। है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही हमें। है। तो वो जब फैट लॉस में जाते हो, टाइम आता है कि वेट रुक जाता है। कई बार 10 किलो कम होके फिर रुक जाता है। 15 किलो हो नेटवर्क जाता, इश्यू है देखिए कम कोई, और होके आवाज रुक क्लियर हमारे पास नहीं आ जाता पा रही। है। आवाज क्लियर आ रही है क्या? नहीं नहीं अरुण, थोड़ी सी आवाज आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहे। नेटवर्क का कोई इश्यू है, एक बार दोबारा अनम्यूट करके देख लीजिए अगर आवाज क्लियर आती है। हेलो। जी जी बोलिए। नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही। अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। जी। तो मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा था, और उसके बाद मैं अजयपाल भाई की गाइडेंस में मैंने अपना 23 केजी फैट लॉस करके मैं अपने आइडियल वेट पे आ गया था। और उसके बाद से मैं इस हेल्दी लाइफ का पूरे मजा ले रहा हूँ, और पूरा एंजॉय कर रहा हूँ इस फिटनेस का।
और बड़ा मजा आता है इस फिटनेस के साथ। जब आप काम करते हो वर्किंग, उसमें भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसी के साथ फिर मैंने, ऐसा नहीं है कि खुद खुद का रिजल्ट लिया, इसके बाद फिर मैंने अपने मदर और फादर पे एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा मजा आ रहा है उनको भी। मतलब वो डेली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनको वर्कआउट करते नहीं देखा, और अब वो डेली, दोनों मेरे मदर और फादर दोनों डेली मॉर्निंग में सुबह जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, योगा करने के लिए। और मैंने अपनी 40 साल की उम्र में कभी उनको योगा करते या कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी करते मैंने कभी देखा ही नहीं उनको। इवन उनको घूमते हुए भी नहीं देखा कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए हो कभी। लेकिन अभी वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं और फिट फिट हो गए हैं। उन नहीं तो मेरी मदर को बीपी, शुगर, कभी एंजियोग्राफी करानी पड़ गई थी हार्ट के लिए, डिस्क प्रॉब्लम उनको थी। तो तो ये समस्याएं आ गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल फिट और हेल्दी हैं और मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। तो उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया कि लोगों की ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए। तो उसी की चैन में, मतलब अपने दिनेश भाई हैं और काफी लोग बाग जुड़ते चले गए। तो काफी मजा आ रहा है इस हेल्थ जर्नी में, और विजिट जब मिलती है तो मजा आता है। और मैं सभी को सॉरी, और मैं इस कम्युनिटी से दूर रहा, लेकिन दूर नहीं रह सकता मैं। एक्चुअली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अटेंड करता हूँ सारी क्लासेस, आपकी एजुकेशन वगैरह। अमित भाई काफी अच्छी एजुकेशन देते हैं, बड़ा मजा आता है सुनकर ना, क्योंकि चीजें सीखने को मिलती है। आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्दी रहना कितना आसान है, इतना आसान। मुझे, मैं कह रहा हूँ 20 साल से कोई चीज कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह फिट हो जाऊं, किसी तरह मैं फिट हो जाऊं, और लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्योंकि बड़ा मुझे टिपिकल लगता था, घंटों घंटों दौड़ो, 20-20 किलोमीटर में रनिंग करता था, लेकिन वजन कभी कम नहीं आया। 90, 92, 95 तक आ जाता था लास्ट। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ वो 4-5 किलो वजन कम होता है, जो पानी का लगा लो या किसी चीज का भी। आप कम खाना खा के, नाइट के टाइम पे खाना ना खाया, ये नहीं करना पाया। आप किसी के पास भी जाओगे इंडिया में ना, एक्चुअली क्या है कि मुफ्त की सलाह बहुत मिल जाती है। किसी से पूछ लो, इतना मोटा तोन लटक रही है, लेकिन आप उससे भी पूछोगे ना कि भाई मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, तो वो भी बताएगा, अरे भाई मीठा खाना छोड़ दे, ये छोड़ दे, और हो जाएगा। लेकिन छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बदले में खाना क्या है, बॉडी को देना भी तो पड़ेगा ना। आप एनर्जी लगा रहे हो, आप ताकत लगा रहे हो, तो उसको एनर्जी तो चाहिएगी ना बॉडी उसको। बिना एनर्जी के तो बॉडी चलेगी नहीं। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इस यहाँ आने से पहले, करीब 1.5-2 साल पहले, मैंने खुद का फैट लॉस किया था। मतलब एमबीए टाइप बंदे होते हैं ना, खुद अपने दिमाग से ही फैट लॉस करते हैं। रात का खाना छोड़ दिया बिल्कुल ही, सुबह सुबह का एक टाइम का खाना, 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर डेली दौड़ता था मैं। और वो कर कुर के मैंने ने अपना वजन 90 तक लिया है, मैं अपना वजन बड़ी कोशिश करके। और उसके बाद हुआ क्या, मेरे बाल झड़ने लग गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। तो ऐसा हाल हो गया था कि मैं कहा यार, इससे अच्छा तो वही है। फिर दोबारा रूटीन खाना पीना स्टार्ट किया, वो फिर वजन 95 के आसपास चला गया था, 95-96 किलो। उसके बाद से फिर मैंने इस कम्युनिटी, मैंने अजय पाल भाई का जो पिक्चर देखा डीपी पे, तो इन्होंने बिफोर आफ्टर लगाया हुआ था। वही कहानी है सबके साथ, यही सेम होता है वैसे तो अपनी इस कम्युनिटी में। एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं। तो अजय पाल भाई और हम शुरू से ही साथ रहे हैं, हमने ट्रेनिंग भी साथ की है, भर्ती भी साथ हुए थे, और सारी प्रक्रिया साथ में ही चली है। तो उसके बाद जैसे मगर भाई अजय पाल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ फैट लॉस, ये तो आसान है काम। तो उसके बाद से मैंने अजय पाल भाई से बात की, उन्होंने मेरा किट ऑर्डर किया। और किट मैंने तो कंप्लीट ब्लाइंड था कि आप जो, आपको जो जो ठीक लगे वो कर दो मेरे लिए बेस्ट। मुझे पता कि अजय पाल भाई का नेचर, हम साथ रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे लिए बेस्ट ही करेंगे जो भी करेंगे। तो पता मैंने है। उसको कह दिया था कि भाई आपको जो ठीक लगे वो कर दो। तो अजय पाल भाई ने मेरे को ऑप्शन दिया, भाई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। मगर भाई मैं फिट कब हो जाऊंगा वो बताओ। बोला 3 महीने में। मेरे को 3 महीने का ही ऑर्डर कर दो मेरा। मैंने तो एक साथ ही 3 महीने का ऑर्डर किया, और ब्लाइंडली मैंने फॉलो किया 3 महीने तक। और मैंने कोई ब्लॉकेज नहीं लगी, मेरा कोई वो नहीं हुआ
मुझे 3 महीने में एक्यूरेट मुझे अपनी बॉडी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और आज अजय पाल भाई हर की गाइडेंस में मुझे इतना ज्ञान भी हो गया अपने शरीर का कि मैं अपने शरीर को मतलब मीटर ऑटोमेटिक अपने आप अप डाउन कर सकता हूँ अपने शरीर को। मुझे चाहिए शरीर में 5 किलो वजन ज्यादा चाहिए, 5 किलो ज्यादा हो जाएगा, 5 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी टकराए मेरे से बाद में कि हमें तो जी वेट गेन करना है, आप तो फैट लॉस करा रहे हो। तो उसके बाद मैंने खुद का ही वजन बढ़ा के देखा 5, 7, 10 किलो, और इसी इन्हीं न्यूट्रिशन से, इन्हीं डाइट प्लानों से मैंने वजन बढ़ाया भी और कम भी कर लिया। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये न्यूट्रिशन कोई फैट लॉस करने की दवाई है, क्योंकि हम जैसे ज्यादातर, लेकिन परेशानी मोटापे से ज्यादा होती है, इसीलिए हर कोई यहाँ रिजल्ट शेयर करता है तो बताता है मैंने इतना फैट लॉस किया, इतना फैट लॉस किया। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ वेट कम करने की कोई दवाई है। ये ये तो न्यूट्रिशन है, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, इसको कम करोगे तो कम हो जाएगा, कैलोरी कट करोगे तो कम हो जाएगा फैट, और बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा वजन। तो ऐसा है। लेकिन अभी मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। और एंजॉय आप तभी कर पाओगे जब आप फिट हो। अगर आप फिट नहीं हो तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ में। और मैं तो बिल्कुल वैसे ओपनली कहता हूँ, वैसे बीच में मैंने काफी चीटिंग भी की है। जब मैं आइडियल वेट पे आने के बाद, उससे पहले मैंने 3 महीना बिल्कुल एक्यूरेट ब्लाइंड फेथ, 1 गिलास पानी का है बोला है तो 1 गिलास पानी ही पीना है, वो मैंने डाइट प्लान फॉलो किया था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस में मुझे मतलब मैंने फैट लॉस जर्नी में कहीं भी ये नहीं लगा कि मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, या बिल्कुल एफर्ट लेस फैट लॉस हुआ था, और जो आइडियल बॉडी निकल के आई थी। लेकिन मैंने डाइट प्लान एक्यूरेट फॉलो किया था। तो जो भी बंदे कहते हैं कि जी मेरे को तो यहाँ रुक गया वेट या कुछ हो गया, तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उस कोच को ये बात कहने से पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आपने एक्यूरेट डाइट प्लान फॉलो किया है? क्या आपने एक्यूरेट जो वर्कआउट टाइमिंग है उस पर लाइव वीडियो आके वर्कआउट किया है? तो ही आप ये कहने के हकदार हैं कि जी मेरा ब्लॉक हो रखा है। तब आपको कोच नई चीज बताएगा। उससे पहले आप मत कहो, पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपने जो कोच ने बताया है, लाइव वीडियो आके एक्सरसाइज की है, आपने डाइट प्लान एक्यूरेट फॉलो किया है, तो ही आप कोच को बता पाएंगे कि भाई मेरे फिर भी मैंने ये प्रयास कर चुका हूँ आपने जो बोला था, और मेरा वेट यहाँ स्टक हो गया है, और इसके बाद मैं कुछ करूंगा। फिर कोच आपको नया डाइट प्लान देगा, या कुछ जो भी चेंजमेंट उसको करने हैं, न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, वो करेगा। लेकिन ऐसा ना करें कि चीटिंग की और फिर आप बोलो कि जी मेरा तो वेट स्टक हो गया। वो वेट स्टक नहीं है, वो माइंड स्टक है। तो स्टक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जब आप एक्यूरेट कोच को फॉलो करते हो तो स्टक तो होगा ही नहीं। आप स्टक जाके आखिरी में हो सकता है, जब आप आइडियल वेट से 2 किलो दूर है, 3 किलो दूर है, वहां जाके आपका स्टक हो सकता है। मैं मान सकता हूँ वहां जाके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगते हैं, और थोड़ा सा डाइट प्लान है वो बिल्कुल नैरो ले जाना पड़ता है एक बार, फैट बिल्कुल खत्म करने के लिए शरीर से। लेकिन एक बार आप खत्म कर दोगे तो बड़ा आनंद आएगा शरीर के साथ, बड़ा मजा आता है लाइफ में। और मैं एक्चुअली क्या है कि जब भी कभी आप लोग जैसे कई बार कहते हो कि आप आते नहीं हो, बोलते नहीं हो, मेरी ना एक थ्योरी है, मैं एक स्टोरी हमेशा सुनाता भी हूँ, काफी लोगों ने सुनी भी होगी, कि महात्मा गांधी जी के पास ना एक लड़का को लेके उसका फादर पहुंचता है कि जी ये लड़का ना मीठा बहुत खाता है। महात्मा गांधी खुद प्लेट में गुड़ धरी बैठे थे आगे प्लेट में, जब वो गए तब। तो महात्मा गांधी जी बोले भाई कोई बात नहीं, अगले हफ्ते लेके आना। तो वो अगले हफ्ते फिर लेके गया, तो उसने फिर चाय रखी हुई थी। तो वो फिर पहुंचा जी, गांधी जी बताओ ये लड़के को समझाओ। बोले यार अगले हफ्ते लेके आना। फिर वो तीसरे हफ्ते जब लेके गया, तब उसको महात्मा गांधी जी ने उसके कंधे पे हाथ रखा बच्चे के पे, और उसको बोला कि यार ऐसा है छोटे भाई, आप ना मीठा बंद कर दो, मीठा अच्छा नहीं है शरीर के लिए।
मीठा छोड़ दोगे तो शरीर एक्टिव हो जाएगा आपका। और ये चीजें 2-4 बात ऐसे लेक्चर दिए और उसको कहा बेटा ठीक है अब छोड़ दो। उसके फादर ने कहा गांधी जी आपने यही 4 बात कहनी थी तो आप 3 हफ्ता पहले कह देते। भाई आपने यही लेक्चर अब दिए हैं, यही आप 3 हफ्ता पहले भी बता सकते थे। बोला भाई नहीं बता सकता था, 3 महीना पहले मैं खुद मीठा खा रहा था, मुझे मीठा ना खाने का एहसास ही नहीं था कि मीठा ना खाने से क्या होगा। तो मैं बीच में लाइव ना आने का कारण यही था कि मैं चीटिंग कर रहा था। और मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। मैंने अजय भाई को बोला भी था कि मैं अभी 3-4 हफ्ते बाद मैं आपको ज्वाइन कर पाऊंगा। और पूरा कम्युनिटी के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मैं विदाउट वीडियो या जैसे भी मैं एजुकेशन लेना और ये चीजें मैं छोड़ता नहीं हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बारा बिजी आदमी हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रिक्वेंटली और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि मैं चीटिंग कर रहा था। इसीलिए मैं आ नहीं रहा था, क्योंकि जब आदमी खुद चीटिंग कर रहा है तो आदमी दूसरे को क्या बता देगा, है ना। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ओपन टाइप ही आदमी हूँ, अजयपाल भाई तो जानते ही हैं। मैं ज्यादा मतलब डिसिप्लिन और उस चीज में ज्यादा इतना रहता नहीं हूँ। बल्कि अजयपाल भाई के सानिध्य में मैंने जितना डिसिप्लिन सीखा है अभी, तो इतना तो मैंने कभी जीवन में डिसिप्लिन रखा ही नहीं। थोड़ा मैं मतलब मस्त टाइप का ऐसा ही बंदा हूँ। तो इतना डिसिप्लिन मैंने इसी कम्युनिटी में आके सीखा है। और इसीलिए मेरा जो कारण जो थोड़ा कि गैप था या लाइव आने में जो वो था, वो इसीलिए था क्योंकि आदमी जब तक देखो अंदर से आवाज नहीं आए ना कोई किसी चीज की, जब तक खुद पे एक्सपेरिमेंट ना करे। आप देख रहे हो यहाँ इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं भाई, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो। ये रिजल्ट इसीलिए आ रहे हैं कि आदमी पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करता है फिर दूसरों को बताता है। अब खुद बंदे में मान लो 90 किलो, 100 किलो वजन है और वो बंदा किसी दूसरे को कहे यार तेरे को पेट हो रहा है यार, थोड़ा सा ये न्यूट्रिशन यूज कर और तू फिट हो जाएगा, वो अगला कहेगा भाई तू तो पहले है। तो इस कम्युनिटी में इसीलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं ये 25, 30, 20। कहना आसान है, मतलब 3-3 लोगों से 2-2, 4-4 किलो वजन कम नहीं होता शरीर से। और लेकिन ये आ इसीलिए रहे हैं कि हम पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले खुद का रिजल्ट लेते हैं, फिर दूसरों को आपस शेयर करते हैं कि मेरा ये रिजल्ट है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और एजुकेशन भी ऐसी कुछ नहीं है हमारी, तो कोई मेरी तो कभी कोई एजुकेशन रहती ही नहीं। मेरा तो टोटली एक्सपीरियंस है जो मैंने इस कम्युनिटी में आके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया है या अपने किसी साथी को गाइड किया है, तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। दिनेश भाई के बारे में मैं बताऊं, दिनेश भाई बड़े एक्टिव पर्सन है हमारी कम्युनिटी के और बड़ा जबरदस्त उनका रिजल्ट है और अब भी लगे हुए हैं पूरी ताकत और धुन से। तो मैं उनका रिगार्ड भी करता हूं क्योंकि एज ए बड़े भाई हैं वो हमारे। तो उन्होंने जैसे जब उस कम्युनिटी में ज्वाइन किया था तो उनका जैसे फोन आया, मैंने उनको कहा कि भाई ये चीज ये कर लो आप और ये न्यूट्रिशन मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर करे, उन्होंने कहा यार इतने पैसे। मैं कहा भाई आप ऑर्डर करो बस, सोचो मत पैसे पूछो की। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और उन्होंने पहले महीने में ही 7-8-9 किलो वजन करके, और उनका फोन आया भाई बड़ा मजा आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। और अगले ही महीने फिर उसका फोन आया भाई मेरा तो स्टक हो गया बस 9 किलो ही। तो वो वर्ड सुन के मुझे बड़ी वो हुई थी कि स्टक मतलब स्टक कैसे हो गया यार, स्टक का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर उस मैं कहा भाई आपने जो डाइट प्लान बोला था वो सही था, जो मैंने दिया वही फॉलो किया है। बोला हाँ जी वही फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने जैसे शेयर करना ग्रुप में स्टार्ट किया अपना डाइट प्लान की, मैं सुबह से शाम तक। इसीलिए हम लोग आप लोगों से बोलते हैं कि ग्रुप में शेयर करो शेयर करो शेयर करो, ताकि कोई गड़बड़ हो तो कोई। तो मैंने देखा कि दिनेश भाई कैलोरी गेन कर रहे थे, कोई चीज प्रोटीन भी ले रहे थे, उसके साथ फिर फ्रूट भी ले रहे थे, कुछ ऐसा था कि वो सब्जी भी एक्स्ट्रा ले रहे थे और इस तरह से था। तो वो चीजें दोबारा से करेक्ट करके और वो चीज की, तो उसके बाद फिर उनका कभी स्टक नहीं हुआ। उनके बाद उनका जबरदस्त रिजल्ट है और आपके सामने है वो रिजल्ट। तो इस कम्युनिटी की यही खासियत है, इसमें कोई चीज रुकती नहीं है। आप आइडियल वेट पे आओगे ही आओगे, कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती।
बशर्ते कोच ने जो डाइट प्लान आपको दिया है, जो गाइडेंस आपको दी है, वो एक्यूरेट फॉलो हो। तो काम अपने ऊपर करना है, कंप्लेंट्स की बजाय अपने ऊपर काम करना है कि भाई मैंने अपनी ईमानदारी से कोई चीज फॉलो कर ली, उसके बाद आप कंप्लेंट्स के हकदार हो। तो मुझे वैसे जरूरत पड़ी नहीं, अजय पाल भाई ने जो डाइट प्लान दिया मैंने एक्यूरेट फॉलो किया। मैंने बीच बीच में कई बार अजय पाल भाई का ही फोन आ जाते थे, हालांकि मैं अपने वीडियो वाडियो सब बना रहा था फैट लॉस के बीच में भी, अलग अलग 10 दिन का, फिर 1 महीने का, अपना पूरा कंप्लीट वीडियो और वो चीज। लेकिन अजय पाल भाई को ही कई बार डर हो जाता था, यार फोन नहीं आ रहा, कोई क्योरी नहीं हो रही बंदे की, कभी हो भी रहा है फॉलो या नहीं हो रहा है। पर मैंने जब फोन किया अजयपाल भाई के पास कि मैं आइडियल वेट पे आ गया हूं, तो मुझे मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी और अजयपाल भाई को भी बड़ी खुशी हुई। तो बड़ा मजा आता है, ये चीज है ना, जब कोई बंदा आपको बोले कि जी मैंने आपका धन्यवाद और आपकी वजह से। और मैं कभी नहीं भूलता अपना धन्यवाद करना कोच साहब का, अजयपाल भाई का मैं कभी धन्यवाद करना नहीं भूलता और ना कभी भूलूंगा जिंदगी भर। इन्होंने जीना सिखा दिया, मतलब फिटनेस कैसे अचीव की जाती है। अदरवाइज बड़ा प्रयास कर रहे थे, बड़ा प्रयास कर रहे थे। अजयपाल भाई तो जानते हैं, यहाँ कई बंदे हैं, दिनेश भाई है, मुझे पहले से जानते हैं, काफी लोग मुझे पहले से जानते हैं और इनको पता है कि मैं 100 किलो वजन से नीचे कभी रहा ही नहीं। ट्रेनिंग में भी मैं मतलब 95-100 के आसपास ही था, मतलब भर्ती हुआ तभी। और तब से ही प्रयास कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, तब से ही अजयपाल भाई और हम जिम में जाना और ये करना और वो करना। अजयपाल भाई तो खैर फिर भी अच्छा शरीर था इनका, बट मेरा तो तब भी 95 और 100 किलो के आसपास वजन रहता था। और हम तब से जिम जाना और रेस करना और सारे रोड तोड़ के दिए और सारा पता नहीं क्या क्या चीजें आपने अपनाई है फैट लॉस करने के लिए। लेकिन अब जो भाई अजय पाल जो फार्मूला लेके आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है इस कम्युनिटी में आके। फिटनेस मतलब इतनी आसान हो गई है ना फिट रहना, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री। मतलब ये टेंशन तो दिमाग से ही निकल गई फिट वाली तो, कि भाई फिट कैसे होगा या फिट करने के लिए यार इतना कोशिश करनी पड़ेगी, इतना प्रयास, ऐसा वो दिमाग से ही निकल गया। और इसीलिए मैं चीटिंग भी कर लेता हूँ भाई बीच बीच में मैं अपना मस्त रह के जीता हूँ। तो लेकिन आप लोगों से मैं कहूंगा कि जब तक आप आइडियल वेट पे ना आए तो उससे पहले ना करें, है ना। जब आप कोच बन जाएंगे, जब आप अपना आइडियल वेट अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिटॉक्स करना है बॉडी को। या फैट लॉस हो गया मतलब कोई वजन बढ़ भी गया है तो उसको कैसे कम करना है, वो जल्दी कंट्रोल में आ जाती है चीजें, क्योंकि वो पता होता है कि क्या क्या चीज आप उसमें कर सकते हो। तो बड़ा मजा आता है सुबह सुबह। और अमित भाई है अपने, बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं और बड़ा अच्छी चीजें, नई नई चीजें बताते हैं हमें। तो कई बार तो मेरे को वर्ड ही नहीं समझ में आते, वो इतने गहराई से हमारे लिए निकाल निकाल के लेके आते हैं। तो वो ज्ञान मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी वो करो, सर्च करो, कुछ करो, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास अपने शरीर के लिए। जिस आदमी के पास टाइम नहीं है वो सर्च तो कहाँ से करेगा इन्वेंशन। और अमित भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो इतना टाइम निकालते हैं हम सब के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, नई नई चीज, नई इन्वेंशन लेके आते हैं। और देखो, जीवन ना एक सीखने की प्रक्रिया है, इसमें आदमी सीखता ही रहता है। इसमें एमबीए नहीं बनना है, मुझे बहुत आता है ना, वो नहीं होना है, एमबीए नहीं होना है। उससे पहले मैं भी एमबीए आदमी था, कितना ही कोई फिट आदमी हो, कितना ही कुछ हो, और मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए एक्सरसाइज करते, तो शरीर वैसा का वैसा। तो फिर नॉलेज क्या हुई, कुछ नहीं। तो ये चीजें धीरे धीरे पता चलती है, कभी भी नई चीज पता चल जाती है। मेरे को इस कम्युनिटी में आने के बाद, मैं आइडियल वेट पे आने के बाद फिर मेरे को पता चला, जो अजय पाल भाई ने अभी कुछ दिन पहले बताया था, कि प्रोबायोटिक को ठंडे पानी में लेना चाहिए। अदरवाइज हम ये फ्रेश में ही मिला के लेते आ रहे हैं, गर्म पानी में ही। आइडियल वेट पे भी आ गए, सारा काम हो गया। उसके बाद हमारी नॉलेज बढ़ी कि भाई उसको ठंडे पानी में लेना चाहिए। उसके बाद से मैंने उसको सेक में लेना स्टार्ट किया है, या ठंडे पानी में जो ए फ्रेश लेते हैं उसके साथ लेना स्टार्ट किया है। तो देखो, सीखने की कोई वो नहीं होती, कभी तक आप सीखते चले जाओगे। और एक्सपीरियंस आता है सीखने से, मतलब प्रैक्टिकल जब आप कोई चीज करते हो, अपने ऊपर खुद के ऊपर करते हो, तो वो एक स्टार्ट हो जाता है सीखने की प्रक्रिया। तो बड़ा मजा आ रहा है इस कम्युनिटी में आके। और मैं
सभी से कहूंगा कि आप लोग भी अपने कोच की गाइडेंस को आप अगर बिल्कुल एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो आप 101% आप आइडियल वेट अचीव करेंगे, और उसके बाद अपनी एक हेल्दी लाइफ जिएंगे और अपनी फैमिली को भी हेल्दी करेंगे। और देखो, मैंने पहले कभी अपना बेटे का भी वो शेयर किया होगा, ये चीजें देखने से होती है। बच्चे हैं, आपको देख रहे हैं, ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। अब मैं जब इस कम्युनिटी से जुड़ा था, मेरे अंदर तो 100 किलो वजन था ही था। मेरा बेटा था, वो भी काफी जिसको हम हेल्दी बोल देते हैं ना हेल्दी नहीं होता वो, वैसे अनहेल्दी होता है। बट आप हेल्दी मतलब इंडिया का कल्चर है कि हम बाहरी आदमी को भी हेल्दी बोलते हैं कि काफी हेल्दी है, ताकि उसको बुरा ना लगे, है ना। मोटे आदमी को मतलब बुरा ना लगे, इसलिए हम उसको बोल देते हैं हेल्दी है। तो काफी हेल्दी था, लेकिन आज अगर आप उसको देखोगे तो अब बिल्कुल मतलब स्लिम बॉडी है उसकी, और डेली वो वर्कआउट करता है खुद से। तो वो देखने से चीजें आती है फैमिली में। मैं तो सोचता हूँ, मैंने अजय पाल भाई को देख के सीखा, मेरे को देख के मेरी मदर, मेरे फादर, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, हर चीज सिखाया। और ऐसा नहीं है कि मेरे फादर हैं वो मतलब आर्मी में थे, फिर टीचर थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था फिटनेस का। पहले आर्मी में थे वो, एक्सरसाइज करना और वो तो उनका रूटीन का काम था वहां पे। लेकिन जैसे ही रिटायर आए, सब कुछ छोड़ दिया। या उसके बाद टीचर रहे, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा कोच अनपढ़ है, मेरे कोच ने 10वीं पास कर रखी है। अरे भाई, उसने हेल्थ की तो पीएचडी कर ली। जो आदमी अपने आइडियल वेट पे आ गया, उसने पीएचडी कर ली अपने शरीर की। तो शरीर में एक चीज खाओगे, आपको एक्यूरेट पता चलेगा। आइडियल वेट का सबसे बड़ा आनंद यही है कि जो चीज आप, एक चीज भी अगर गलत खाओगे दिन में, तो वो पता चलेगी अगले दिन आपको कि भाई ये चीज मैंने गलत खाई थी। तो इस सभी से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार आइडियल वेट पे जरूर आए। अगर शरीर का आनंद लेना है तो एक बार आइडियल वेट को जरूर अचीव करें, उसके बाद आप अपनी डोले सोले और ये चीजें बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बार आप अपने आइडियल वेट पे जरूर आए, आपको अपना शरीर की कैपेसिटी, आपको अपने शरीर की स्ट्रेंथ और वो पता चलेगी, आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने फोर्सफुल हैं, आपके अंदर कितना एंड्योरेंस है। वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। अदरवाइज तो आप सोचोगे नहीं यार, ये अब नहीं होगा, अब इस एज में तो ये चीज तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप अचीव करो, एक बार आइडियल वेट पे आओ और फिर अपने शरीर का आनंद देखो। आपके शरीर में कितनी लचक है, आपके शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना एंडोरेंस है, कितना स्टेमिना है, वो सब पता चलेगा। अब यार भाई, किसी के अंदर स्टेमिना का कैसे पता चलेगा? किसी के ऊपर आपने 20 किलो की बोरी रख दी, एक तो उसको दौड़ा रहे हो एक बिना बोरी के दौड़ रहा है, तो कैसे पता चलेगा आपके शरीर में कितनी ताकत है? वो तो बोरी आड़ा तो सोचेगा ना भाई, ये बहुत तेज दौड़ रहा है, तो यार बहुत तेज आगे निकल गया। अरे भाई, आगे तो निकल गया ना, 20 किलो की बोरी धर के भी तो दौड़ रहे हैं आप। तो उस 20 किलो की बोरी को उतार के रख देना है साइड में, और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है अपने को। और मैं तो पूरी फैमिली की तरफ से मैं अजय पाल भाई का धन्यवाद करूंगा। मैं बता रहा, मेरी मदर को बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, एंजियोग्राफी हार्ट की, ये सब हो चुकी है उनको। और अभी उनका एक्यूरेट 80-120 बीपी रहता है, 110 के आसपास शुगर रहती है खाने खाने के बाद। और वो बिल्कुल हेल्दी है, और सुबह 5 बजे वो ग्राउंड में पहुंच जाती है अपने मन से, अपने आप योगा करने के लिए, घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये सब देख के बड़ा मजा आता है चीजें ना, जब आपका अपना कोई फिटनेस अचीव करता है या फिट रहता है। अब हमारे लिए भी बॉडरेशन नहीं है। देखो, सच्ची बात तो यह है कि हमने तो अपनी बॉडरेशन कम कर ली है, क्योंकि हम दूर रहते हैं। मैं जैसे रेवाड़ी रहता हूँ, मदर फादर है गांव में रहते हैं। अब उनको कोई थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो उनको लेके डॉक्टर के जाओ, समझ रहे हो। अब उनको फिटनेस का ऐसा कैप्सूल दे दिया हमने कि वो वही हमें ले जाए या वही हमारा कर दे। अब हम जब भी गांव जाते हैं, वही हमारे को बना के खिलाते हैं। खाना अपनी मर्जी से, आज भाई ये खिलाएंगे बेटे को, आज ये आए हैं इतने दिन में, हफ्ते में आए हैं, 10 दिन में आए हैं, 15 दिन में आए हैं।
तो ये चीजें बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ सभी को, अपने पेरेंट्स को तो जरूर आप ये चीजें न्यूट्रिशन जरूर दें। आप खुद ना भी ले रहे हो, अपने पेरेंट्स को जरूर दो। और ये आपके लिए आसानी है। आप अपने अपने सेल्फ उसके लिए दो, सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दो आप अपने माता पिता को। तो क्योंकि आपकी हेडेक कम होने वाली है, आपका बीपी ठीक रहेगा, आपका शुगर ठीक रहेगा, अदरवाइज तो परेशानी रहेगी। क्योंकि सभी वर्किंग है, सभी वो हैं, बाहर जाते हैं, किसी को 5 दिन बाहर रहना पड़ता है, किसी को 10 दिन बाहर रहना पड़ता है काम के सिलसिले में। देखो पेट कहाँ कहाँ घुमाता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको जैसे पेरेंट्स ठीक है, आपकी फैमिली फिट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आप मजे करोगे लाइफ में। लेकिन आप बाहर और आपके दिमाग में चल रहा है यार, फादर के घुटनों में दिक्कत है, उनको वहां डॉक्टर के लेके जाना था, आज मदर को बीपी है, आज उसको शुगर है, उसको वहां उस डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मतलब आपको भी शुगर और बीपी फ्री में मिल जाएगा। आपको मतलब ये चीजें लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको बीपी शुगर। तो फैमिली इश्यू की वजह से तो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने स्वार्थ के लिए दो ये न्यूट्रिशन। और अपने यारे प्यारों को भी दो, यार दोस्तों को, उनको भी दो। क्योंकि दोस्तों बिना तो फिर जिंदगी अधूरी रह जाएगी, अकेले चले जाओगे तो यार दोस्तों को भी स्टार्ट करा दो। मैंने तो करा दिया भाई। मेरा दोस्त दिनेश भाई है, मेरा दोस्त सुभाष है। सुभाष आप काफी लोग जानते होंगे, काफी एक्टिव रहते हैं इस सोसाइटी में। तो वो बंदा मतलब ज्यादा अनफिट नहीं था, मतलब हाइट अच्छी है उनकी, पूरी 6 फुट से ऊपर हाइट है, और अच्छे खासा शरीर है उनका, ठीक ठाक दिखते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ज्यादा फैटी थे या कुछ ऐसा था। लेकिन मैंने उनको भी न्यूट्रिशन की ऐसी आदत डाल दी कि वो मतलब एक्यूरेसी पे आ गए, बिल्कुल आइडियल वेट पे। और एक पर्सनैलिटी दिखती है फिर अलग से। तो मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंडों को, अजय पाल भाई ने हमें हमें कर दिया फिर। तो ऐसे ही मतलब अपने बंदों को सबको बचा के रखो। अदरवाइज कोई दोस्त ही अगर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप क्या जीना जी पाओगे बताओ, और क्या आनंद ले पाओगे लाइफ का। तो बड़ा आनंद आ रहा है भाई इस फिटनेस जर्नी में। सुभाष भाई भी अब छुट्टी आए हुए हैं, तो हम और सुभाष भाई काफी मजे कर रहे हैं वैसे इस महीने, और काफी इंजॉय चल रहा है, और मजा आ रहा है इस हेल्दी लाइफ में और इस फिटनेस की जर्नी में। और मैंने बता दिया, आप मजे तभी कर पाओगे लाइफ में जब आप फिट हो रहोगे, अदरवाइज आप मजे नहीं ले पाओगे। और लाइफ में मजे लेने भाई, लाइफ को मतलब जीना नहीं है, मतलब काटना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना है। और लाइफ को एंजॉय करने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है, और ये सभी के लिए है। खासकर हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो उनके लिए जरूर मैं ये चीज कहना पाऊंगा, एंजॉय करो लाइफ को, काटो मत। अब मैं हस्बैंड के लिए ये कर दूं, अब मैं बच्चों के लिए ये कर दूं, अब ये कर दूं, ये चलता रहेगा। ये जीवन है, किसी के उस करने से ना करने से कुछ नहीं रुकने वाला। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अपने शरीर का ध्यान जरूर रखो, तभी आप अपने लोगों को भी खुश रख पाओगे। अगर मान लो मैं ही बीमार पड़ा हूँ खाट में, तो मेरा दोस्त भी मुझे, मेरे दोस्त के लिए भी मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे फैमिली के लिए भी मैं अच्छा नहीं हूँ, और किसी के लिए अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं फिट हूं तो मैं अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा हूँ, क्योंकि मैं काम करूंगा, कमाऊंगा, जो भी है। और अगर मैं खाट में पड़ गया तो मैं सबके लिए खराब हूँ। तो मैं तो आप सबको भी कहता हूँ कि आप अपने आप को फिट रखो, तो आप दूसरों की मदद ही कर रहे हो उसके लिए। आप फिट रह के भी दूसरों को मदद कर रहे हो ऑटोमेटिक। और आपको देख के 4 बंदे फिट हो गए तो और ज्यादा मजे की बात है। तो इस चीज को, फिटनेस को मतलब एज ए बोधरेशन मत लो, एज ए टेंशन मत लो। और खासकर इस फैट लॉस जर्नी को भी ऐसे मत लो, फैट लॉस जर्नी को भी इंजॉय करो आप। हर 15 दिन, महीने का वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया डालो, कुछ भी डालो, जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगी, जो भी आपको कपड़े पुराने आते नहीं थे, पुराने कपड़े पहने, लो भाई शेयर कर दिया। तो बड़ा मजा आता है उस चीज में यार, जो कपड़े 2-5 साल से नहीं आ रहे, उसको पहना यार आ गया एकदम से। तो मतलब जादू है एक तरह से। और जादू की छड़ी आप सब लोगों के पास है, घुमाते रहो और चलते रहो।
तो इसी के साथ मैं आज का टाइम काफी ले लिया, मैंने रिजल्ट शेयरिंग के लिए लिया था पर लंबा ही खिंच गया। तो आप सब लोगों का थैंक यू, आपने बड़े आराम से और प्यार से मेरे को सुना। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा अजयपाल भाई का फिर से, मेरे कोच, मेरे भाई, बड़े भाई। और मैं जीवन में जो मेरे को इन्होंने दिया है वो शायद मैंने अचीव ही नहीं कर पाया कभी, और इनकी गाइडेंस में मैंने वो अचीव किया है और बड़ा मजा आ रहा है इस फैट लॉस जर्नी में। और जो भी भाई, अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई और चीज हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम बैठे हैं, नहीं तो अजय पाल भाई तो बैठे ही रहते हैं 24 घंटा। तो सभी के लिए, हमारे लिए आइडियल है अजय पाल भाई, बड़ी अच्छी फिटनेस है इनकी। तो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि जो कोच है उस पे अंधा विश्वास करो। ये हमारे मतलब धर्म में भी है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, अगर आप पत्थर को पूजने लग गए तो उसमें ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपने कहानियां सुनी होगी। तो अपने कोच को अगर आपने आइडियल मान लिया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने अपने कोच को क्यों, क्या, कैसे और उसमें किया, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। क्योरी रखो, क्वेश्चन रखो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसमें अगर आपने संदेह पैदा कर लिया तो फिर रिजल्ट का आप वेट ना करें। फिर आपको मतलब गुरु ही चेंज करना पड़ेगा। जब गुरु को ही आप कैपेबल नहीं मान रहे हो, नहीं है, तो इसी के साथ मैं इस कोचिज जो डेली वर्कआउट कराते हैं और जो एजुकेशन देते हैं उन सभी का भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ भाई, आज जबरदस्त मेरा तो दिन बन गया। आज से मेरे कोच के काफी दिन बाद में दर्शन हुए हैं। उनका एक एक शब्द हमें ऊर्जा पैदा करता है हमारे अंदर। तो मैं तो बिल्कुल, इन्होंने मेरा को तो इतना, मेरी तो लाइफ ही बदल दी है। और मैं कोशिश करता हूँ लोगों की लाइफ बदलने की। बिल्कुल मजा आ गया आज तो, बिल्कुल देसी अंदाज में उनका जो लेक्चर है ना। थोड़ा सा अमित भाई साहब थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड ज्यादा डाल देते हैं, तो मेरे तो समझ से थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन मैं दोबारा सुनता हूँ उसको, रिकॉर्डिंग को, जब मेरे समझ में आ जाती है। बाकी मेरे कोच तो बिल्कुल जबरदस्त है। और उनका एक एक वर्ड बिल्कुल देसी अंदाज में समझाते हैं कि वो समझ में आ जाता है सभी के। और अमित भाई साहब का देखो, सब में अलग अलग क्वालिटी है। अमित भाई साहब का अंदाज ऐसा है कि वो भी पूरा ऐसा समझा देते, एक एक चीज खोल के बता देते हैं, भाई इसका ये है और ये यहाँ पर आप ये हो और ये हो जाएगा। सबका अलग अलग है। मेरी क्वालिटी अलग है, अजयपाल सर की अलग है। तो हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है। लेकिन अमित भाई साहब तो सर्वगुण संपन्न है और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को फिट कर दिया है। कोशिश हम भी कर रहे हैं करने की। तो थैंक यू। आप चलेंगे अमित भाई साहब के पास। सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, लेकिन जो गुण होने चाहिए उनमें मौज आ रही है, वो है बढ़िया तरीके से। और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि भाई जीवन को घाटना नहीं है, इसके इसके मजे लेने हैं। और ये कहते कहते मर गए हम, फिर भी समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। मौज लेनी है जीवन में, अगर मौज लेनी है तो शरीर अंदर से सही होना चाहिए। और शरीर बढ़िया अगर नहीं है तो कितने भी पैसे कमा लो सब बेकार है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरा उनके बीच में 10 किलो का डिफरेंस रहा करता था। तो वो रहा करते थे 90 किलो के, मैं रहा करता था 100 किलो का। उन्होंने घटाना स्टार्ट करा, वो 85, 86, 84 इस पे ले आए, मैं तब भी 100 पे ही था। तो डिफरेंस बढ़ता चला गया। फिर एक दिन हम दोनों ने शर्त लगाई कि भाई इसको कौन जल्दी कम करके आए। तो उस समय पे ये न्यूट्रिशन चल रहा था मम्मी जी का। तब मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो उनको मैंने बताया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे हर्बल लाइफ से मैं अपना वजन कम करूंगा और मैं फिटनेस की तरफ जाऊंगा। बोले कि भाई इससे करके दिखा दे, अगर मान जाता हूँ, अगर छोड़ने के बाद ना डबल हो जाए तो देख। तो भाई मैंने कहा ठीक है, शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद फिर हमारा डिफरेंस जो 15 किलो का था वो पहले 10 पे आया। उनका जो है वो भी अपना जो है लगे रहे। फिर मेरा 90 पे आया, फिर मेरा 88 पे आया, 87, 86, 85। फिर मैं उनसे 5 किलो नीचे चला गया। अभी मैं 78 पे जब मैं पहुंचा तो मैं ये वेट कर रहा था कि ये अब कब मेरे से पूछें। तो मैंने भी उनको नहीं बताया जब तक वो ना पूछें। तो मैंने और लोगों के घटवाने स्टार्ट करे, जो मेरे यार दोस्त थे जो बता रहे थे सर जैसे अपने दोस्तों को घटवाने चाहिए। तो रोहतक में मेरे दोस्त हैं,
और उन सबको मैंने जो है कम करा दिया सबका। वो इस वेट में थे कि कब इनका बढ़े फिर से। अब वो बढ़ कैसे जाएगा, बढ़ तो सकता ही नहीं है, कुछ गलत हम खा ही नहीं रहे। उसके बाद लास्ट में जाकर फिर वो जब उनके वो मतलब फैट परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ गया, मुझे भी दया आने लगी। वो दाढ़ी वाड़ी सब मतलब अजीब सा आदमी लगने लगा वो। तो फिर कस्टमर भी कहने लगे कि भाई तुम्हारा ये बड़ा वाला पार्टनर तो तुमसे 10 साल छोटा लगने लगा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। पर वो लास्ट में जाकर मेरे पास आ ही गया, पर बोलता है कि भाई अब नहीं मेरे से रहा जाएगा, अब इसको कटवाना है मेरे को, अब करवा दो भाई। मैंने कहा हो गए मेरे किडनी खराब, हो गए मेरा लीवर ठप, तो किस चीज का वेट कर रहे हो। अब भाई उनका मैंने शुरू करवाया है, अब देखते हैं उनका तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो लास्ट में मतलब ये है कि तुम्हारा रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट सबके सामने जब जाएगा तुम्हारा रिजल्ट कीमती होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता। जब 100 किलो का मैं आया था तब ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी 80 का बॉडी वेट भी एंजॉय करेंगे। ऐसा लगता था कि 100 किलो से नीचे तो जाने का मतलब पहाड़ है, ये कैसे चढ़ पाएंगे इस पे। गिव अप कर दिया था, एक एक चीज गिव अप कर दी थी कि अब नहीं हो पाएगी, अब तो बस गया। फोटो भी खींचते थे तो उसमें अलग दिखता था कि मतलब ये वो झबरू बीच में खड़ा हुआ तो वही मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो नहीं था, नकली कॉन्फिडेंस बना रखा था जबरदस्ती। लेकिन अपने आप को तो पता ही रहता है कि भाई क्या है ये मैं हूँ। शीशे में देख के ऐसा लगता था कि भाई ये मैं हूँ, ये मतलब बता नहीं सकता मैं। अभी जब रिजल्ट आया 78 में मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पहुंचा। 78 पे पहुंचता हूँ तो अब मैं जब कुछ खा रहा होता हूँ तो ये सारे हड्डियां चल रही होती हैं, दिखाई देती हैं। सर मिले थे मुझे अभी कल परसों, तो सर भी खुश हो गए। सर बोले कि भाई अब है फिट। तो मजा आ गया उस टाइम पे। और अब इसको मेंटेन करना है, मेंटेन करने में जैसा उन्होंने बताया थोड़ी थोड़ी चीटिंग हो जाती है। हमने उसको अर्न कर लिया। तो वेट मत करो, मौज लेनी आज से स्टार्ट करो, और मजे आएंगे सबसे ज्यादा जब जब बॉडी फिट रहेगी। अच्छा बढ़िया खाना लो, क्या जरूरत है डिनर करने की, अपना बढ़िया शेक मारो शाम के समय, और ऐसे बढ़िया नींद लो, और सुबह 5 बजे ऐसे उठेंगे, आंखें खुलेंगी। दौड़ लगाने जब जाते हैं ना, जैसे फील्ड में पहुंचते हैं, तो बॉडी खुद ले जाती है उठा के तुम्हें कि चल यार यहाँ कहाँ पड़ा है, क्या नरक में पड़ा है, जाके वहां फील्ड में पहुंच। ना किसी से ज्यादा तुम मतलब किसी की चापलूसी भी करोगे घर में, ना किसी को खुश करोगे, ना कुछ करोगे। तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद ये बोलेगी यार निकल इस सबसे बाहर निकल। ना किसी से खाना बनवाने की सलाह देनी है, ना किसी से ये बोलना कि आज ये बना लो, आज वो बना लो। बढ़िया अपने आप में रहना सीख जाओगे, फिर देखोगे मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सब खुद घर वाले पूछेंगे तुमसे कि भाई हमें फिट कर दे यार। अब आए हैं देर दुरुस्त मेरे घर वाले, अब आए लास्ट में जाके। तो एक शुरुआत करेगा फिट हो जाएगा, उसको देख के सारे घर के आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कोई चीनी भी खा रहा होगा घर में। इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट हैं। सभी से मैं ये कहूंगा लेट मत हो, एक एक दिन कीमती है। एक दिन अगर तुमने आज बचा लिया, ये समझ लो अगले 1 साल तुमने जो है एक्स्ट्रा जी ली। आज अगर फिटनेस की तरफ चल दिए तुम, और लेट कर रहे हैं, बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार कोई बीमारी ने जकड़ लिया पकड़ लिया तो फिर मजा नहीं आ पाएगा लाइफ का, फिर तो ये काटने के बराबर हो जाएगा। सच में ही इनका सर का, अरुण सर का जो आज लेक्चर था, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का था एक तरह से। और एजुकेशन मैं इसलिए देता हूं, मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूं। जब मैंने ये जी है ना लाइफ, ये 25 किलो, जब मैंने 23 किलो कम करा है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब ये सबके सामने खोल कर रख दूं मैं, ये पुड़िया जादू की, सबको पता लग जाए कि भाई ऐसे है, ये है खजाना। अब उसको बताना ही पड़ सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और तो तुम, और क्या बताऊं मैं यही कर सकता हूँ, सबके सामने लाऊं भाई मैंने ऐसे करा, तुम भी ऐसे कर लो। अब तुम्हें चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो लेट मत करो, एक एक दिन कीमती है। आज बिंदु जी आई हैं, देखो मैं इनसे ये कहूंगा, अब आप देर आए दुरुस्त आए। आप मैडम छुट्टी करो मत बिल्कुल, एक एक दिन लेट जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। सभी देखो इतने बढ़िया फिट बैठे हैं चेहरे। वीना जी देखो इन्होंने आइडियल वेट पा लिया। ज्योति जी ने क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करी है। वंदना जी की ट्रांसफॉर्मेशन देखो, काबिल तारीफ है। कपिल जी जब आते थे मेरे पास तो कपिल ऐसे लगते थे 40 साल के, अंकल कहने लगे थे इनसे लोग। आज देखो वो अंकल जी से बच्चे जी बन गए। और हमारे ये साधु राम अंकल जी देखो, उन्होंने क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करी है। लोकेश जी को तो मैंने ऐसा ही देखा, शुरू से फिट ही देखा है। अमरपाल अंकल जी
अमरपाल अंकल जी जब घर आए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अंकल जी कोई 60 65 70 साल के होंगे, बुजुर्ग होंगे। कल मुझे हैरानी हुई इस बात को सुन के कि 52 साल है अभी तो एज, मतलब मेरी मदर से भी और 6 साल छोटे हैं। और अब इनकी बॉडी देख के लगता है कि अंकल जी 52 साल के भी नहीं होंगे, कम के ही होंगे। मसल्स देखो उनकी, जबरदस्त मसल्स हैं। तो एक से एक फिट आदमी बैठा है इसमें, क्या तो किसी को एजुकेशन दें। जो जिन्होंने अब शुरू करा है हम तो उन्हीं को दे सकते हैं, बाकी तो सारे कोच ही बैठे हैं एक से एक। थैंक यू दिनेश भाई, ये जबरदस्त रिजल्ट आपका, और बिल्कुल ये तगड़ा सारा रिजल्ट, तगड़ा रिजल्ट, जबरदस्त नहीं, बहुत तगड़ा रिजल्ट है। बहुत जा जिंदगी रही है। जिंदगी के मजे ले रहे हो, और बिल्कुल उस राह पे जो चल जाएगा और बिल्कुल अपना आप को फिट बना लेगा, विश्वास करो। और अब काफी दिन हो गए अपने साधुराम मूसा जी के पास चलेंगे, वो अपना आइडियल वेट पे आ चुके हैं। सर नमस्कार आप सभी को। उसका मूसा जी, उनकी मेहरबानी से मैं पूरे 4 महीनों के अंदर आइडल वेट से भी नीचे चला गया। 15 किलो वजन मैंने आप लोगों की दया से कर लिया है, और वो भी केवल सवेरे की एक्सरसाइज से। शाम को थोड़ा घूमता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा जोर से सवेरे की एक्सरसाइज थे उससे सर मैं अपने आप को काफ़ी यंग 67 के आसपास मेरी उम्र है, और 67 ही मेरा वेट है। 82 से इतना कम वेट, ये आप लोगों की मेहरबानी से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इसका जो मैं शुक्रगुजार हूँ दिनेश जी का, इन्होंने मुझे जोड़ा और आप लोगों से जोड़ा। तो आज मैं अपने आप को काफ़ी हष्ट पुष्ट, और अब पौड़ियाँ चढ़ के आता, काम चलता रहता छोटा मोटा, तो मुझे पता नहीं चला ना सांस ही चढ़ रही। कल साथी कोई मेरे साथ आ रहा था, कहने लगा जी आपको सांस नहीं चढ़ रही। और मगर ऐसा है, मेरे वाली पॉलिसी है वो आप नहीं अपना पाएंगे। तो जब घर आए तो मैंने उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह साथ दिखाई, तो उन्होंने बोला ये तो महंगी पड़ती है। मतलब महंगी पड़ती है तो अपने शरीर को धो, जितना कैसे धोया जाता है ना, ढो ले इसको। कभी तेरा कल आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को। बोला ये तो काफी आप जो चेंज हो गए, कि पहले आपका तो भगवान की तरह से कोई बीमारी नहीं थी, कि मेरे पेट ही पेट बहुत ज्यादा था। तो इससे मैं काफी अकबड़ सा, वैसे ही बेहुदा सा लगता था। लेकिन अब वो देख के हैरान रह गए, उन्होंने कि इतना जल्दी कहाँ गया। मैं जल्दी तो नहीं है, महीने 3 4 लग गए। तो मैं सर आइडियल वेट से भी 1 किलो नीचे चला गया। इसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। बिल्कुल जो मूसा जी का है ना, जो आइडल वेट 68 है और ये 67 पे है, मैं तो इनको ये कहूंगा 2 किलो और अंडर वेट जाए, उसके बाद में फिर इनके मसल गेन कराएंगे और बिल्कुल अच्छे लगेंगे ये। तो अभी लोग इनको टोकना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो कमजोर हो गए, पतले हो गए। लेकिन जब आपको लोग टोकना शुरू, समझ लो फिटनेस की तरफ आप जा रहे हो, बिल्कुल आप अपना आइडल वेट का एंजॉय करो और स्वस्थ रहो, हमेशा मस्त रहो और मुस्कुराते रहो। ऐसे ही हम आप हमें आशीर्वाद देते रहो, ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकें। अब बिंदु जी के पास चलेंगे, टाइम कम है लेकिन उनका चलेंगे, काफी दिन हो गए। अनम्यूट की कमांड देना सर। नहीं हो पा रहे अनम्यूट, कमांड तो उनके पास गई है, लेकिन शायद उनका माइक जो है कि ऑफ है। हाँ उनकी दिक्कत है, पहले भी काफी दिक्कत थी, वो दूसरे डिवाइस से करते जब आती है। बाकी अ, वो मेरे को ये मैसेज मिला था कि वो बाहर चले गए थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं तो अपना कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और कमाल होगा। बिंदु जी आपके बाद में लोग आगे फिट हो गए हैं, तो चलो मजबूरियां होती है, आदमी बाहर भीतर भी जाना पड़ता है। तो आप अब कंटिन्यू करोगे तो अभी भी देर नहीं हुई है, अब भी आप कर सकते हो, हर आदमी कर सकता है। और आप, मैं चाह रहा हूं कि आप सबका एक प्रेरणा स्रोत बने, और बिल्कुल आप जल्द ही आइडियल वेट को एंजॉय करें। समय ज्यादा हो गया सर, थैंक यू। अब अजय पाल सर के पास चले। थैंक यू दिनेश, बहुत बढ़िया। आज का हमारा योगा सेशन था और आप सभी ने बहुत बढ़िया योगा प्रैक्टिस की थी। देखिए योगा को काफी लोग ये समझते हैं कि यार ये तो बोरिंग सा सब्जेक्ट है,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योगा मेरा फेवरेट है, और मैंने जो अंदर से जो एक ताकत जो कह सकते हैं, या अंदर से जो फिटनेस होती है, वो योगा से ही मिलती है। और बाहरी फिटनेस आप एक्सरसाइज से ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी मसल्स जो है कि बढ़िया शेप में आती है। तो योगा हमें कभी कभी करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ड्यूटी जिस दिन होती है मंगलवार को, तो मैं योगा प्रैक्टिस कराऊं। बीच में हम पहले संडे को करते थे, लेकिन संडे को बच्चों का सेशन होने की वजह से वो हमने पोस्टपोन कर दिया था। तो आगे से हम मंडे को या ट्यूसडे को जो है कि योगा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया मजा आता है मुझे तो, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ती है तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। हम एक्सरसाइज अगले दिन या 2-4 दिन योगा करने के बाद हम देखते हैं हम एक्सरसाइज को ज्यादा कर पाते हैं, रिपीटेशन बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स महसूस करती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बाकी हमारा आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। अरुण भाई कई दिनों बाद आए थे आज, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक अपने रिजल्ट शेयरिंग में ही पूरी पूरी एजुकेशन दे दी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और मैं बताऊं कि हम एक साथ भर्ती हुए थे, एक साथ हमने काफी टाइम साथ रहे, एक साथ खाना खाते थे। और पहलवान जी कहते थे हम उनको, वो 100 किलो के ही हुआ करते थे ट्रेनिंग टाइम में, जब मेरा 64 किलो वजन था, 64। और हमारी एज उस टाइम 19 साल के आसपास थी जब हम भर्ती होके गए थे। और 19 साल में भी वो 100 केजी के आसपास थे। और अब वो अपनी लाइफ को जो है कि अब 40 की एज में आके उन्होंने जो है कि अपना आइडियल वेट अचीव किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, कभी उनका स्ट्रक नहीं हुआ। ये बिल्कुल बढ़िया बात उन्होंने बताई कि वो डेडिकेटेड थे, किंतु परंतु कभी किया ही नहीं। अपने कोच को जो फेथ करेगा, अपने कोच को जो फॉलो करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसका रिजल्ट हमेशा आते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए स्ट्रक की पोजीशन आ जाती है, एक टेक्निकल चीज है, साइंस है इसके पीछे भी, आ जाती है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को हो सकता है ये 10 किलो के बाद ही आ जाए, किसी को ये ना आए 25 किलो तक भी। और लेकिन जितना जितना हम आइडल वेट के नजदीक जाते जाएंगे, उतना ही इसकी पोजीशन जो है कि संभावना बढ़ती चली जाती है। तो ये कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा स्ट्रक हो गया, मेरा रुक गया, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। समय लगता है लेकिन सब कुछ संभव है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। और ये फैट लॉस तो एक जो है कि अब ये समझो कि खिलौना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेडिकेशन चाहिए होता है, माइंड सेट और डेडिकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि आपका कोच आपके लिए एक्सरसाइज कर ले और आप फिट हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। और 70% जो बीमारियां होती है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, और घुटनों में दर्द हो गया, ये सारी की सारी हम इनवाइट करते हैं, इनको निमंत्रण देके बुलाते हैं कि आ जाओ, हम तैयार हैं। हम अपना खाना ऐसा खा रहे हैं, हम अपना जो है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, सारा दिन पड़े रहते हैं, तो बीपी तो बढ़ेगा ही, फैट तो बढ़ेगा ही, शुगर तो बढ़ेगा ही। सारा दिन बेमतलब की स्ट्रेस में रहते हैं। तो हम इनको बुलाते हैं कि आ जाओ, इसलिए कहते हैं कि ये सारी बीमारियां जो है कि हमारी इनवाइट की हुई होती है। तो हमने इन बीमारियों को से अगर बचना है तो हमें अपने आप को ठीक कर रखना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, अपनी जो है कि खाना है उसको ठीक करना होगा। और आइडियल वेट के बाद आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी भर ये चीजें नहीं खानी है। आप, और जैसे अरुण भाई ने बताया, आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज ये चीज ली है तो मैं इसको अगले दिन कैसे जो है कि ओवरकम करूँ। ये चीजें सीखने के लिए की होती हैं, और जो डेली एजुकेशन लेते हैं तब जाके इन चीजों को हम सीख पाते हैं। तो थैंक यू, टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंस के साथ आप सभी ने सुना है, समझा है चीजों को। और रोज रोज हमारे नए पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं। इवनिंग वाला सेशन भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है उसमें। तो मैं कहता हूँ सुबह से भी ज्यादा एनर्जी मुझे दिखाई देती है उसमें। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है कि इवनिंग सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो। किसी को सुबह टाइम नहीं मिलता है तो। और अपने टारगेट की तरफ आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए। काम धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो लाइफ है। ये नहीं कि हमने भाई ये काम करके फिर हम करेंगे, ये काम तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। कल मेरे पास कोई बैठा था, वो कह रहा था जी अभी तो मेरी ड्यूटी ऐसी चल रही है कि टाइम नहीं मिलता। भाई ड्यूटी तो जब तक आप इस डिपार्टमेंट में हो तब तक चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। ये काम खत्म हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। एक फाइल को आप कंप्लीट करके 2 कोट करा दोगे, दूसरी मिल जाएगी। ये तो चलता रहेगा, इसमें से ही हमें समय निकाल के कुछ करना पड़ेगा, तभी हम फिट रह सकते हैं। हम ये वेट करेंगे जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब करूंगा, तब कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमारे महकमे में कहावत है, 2 किलो चून 2 पिप्पे चून के खाता है बड़ी मुश्किल से। और 2 पीपे चून का मतलब यही है कि बस वो मुश्किल से 1 आध साल ही पकड़ता है। क्योंकि बीमारियां इतनी पड़ जाती है, सारी जिंदगी टेंशन में काट देता है। शुगर और बीपी तो इतनी भयंकर है, आप 40 के बाद किसी पुलिस वाले का टेस्ट करा के देख लेना, शुगर और बीपी हाई मिलेगा। बहुत सारे तो दवाइयां खाते हैं लेकिन बताते नहीं किसी को। तो ये कोई छुपाने की चीज नहीं है। भाई हम फिट हैं तो हम लोगों को बताएं, हमें कोई दिक्कत है तो वो भी बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अपने कोच से शेयर कीजिए ताकि उसका सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू, ज्यादा समय अब नहीं लेंगे। अब
कल शाम को इवनिंग सेशन में मिलते हैं, कल मॉर्निंग सेशन में मुलाकात फिर से होगी। नमस्कार, थैंक यू।